खबर ये है कि क्या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या नाकाम होंगे। अतर आपके पास क्या खबर है, क्योंकि इंतज़ार पंजोता साहब को मैं सुन रही थी, उस दिन वो ये कह रहे थे कि हम पे यही इल्ज़ाम लगता है कि हम सियासतदानों से बात नहीं करते, तो हमने कहा कि एक दफ़ा बात कर ली जाए। लेकिन तरीका जो है, जो रऊफ़ हसन साहब जिस तरह से बात करें, इसका तो मतलब ये है कि हुज्जत तमाम हो रही है, PTI संजीदा नहीं है। देखिए, एक छोटा सा कमेंट करूंगा। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यहाँ पे टीवी पे बैठ के तज्जिए तबसरे होते थे कि जी सऊदी अरब से भी ताल्लुकात इन्होंने खराब कर दिए हैं, चाइना से भी खराब कर दिए हैं। इवन की अपोजिशन भी ये कहती थी कि CPEC बंद हो गया, ताल्लुकात खराब हो गए। तो सियासी जमातें तो एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगाती रहती हैं। अब जहां तक ये मुज़ाकरात का ताल्लुक है, देखिए, तहरीक इंसाफ मुझे नहीं लगता कि वो नून लीग से और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करेगी। और इसी वजह से मैंने उस दिन अचकज़ई साहब से भी ये पूछा था कि क्या आप लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लियर हैं। खान साहब ने उनको ये कहा है कि दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे बातचीत हो सकती है, आप उनसे बातचीत करें, लेकिन नून लीग और तहरीक इंसाफ की अगर बातचीत होगी या पीपल्स पार्टी से बातचीत होगी तो उसका सियासी नुकसान होगा। जिस नहज पे इस वक्त इमरान खान का बयानिया है, हम हो सकता है उससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन अगर वो यहाँ पे आके अगर आप मियां साहब से बात करेंगे या फिर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे तो मेरे ख्याल में उनकी सियासत में एक डेंट पड़ेगा। और दूसरा, ये वही मौकिफ है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का था कि आपके लाने वालों से बातचीत होगी। इमरान खान तो मसला ही नहीं है, फार्मूला हमसे पूछने वाले पहले उसको फारिग करो, ये जरदारी साहब कहते थे। तो उसी तरीके से आप इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि ये तो खटपुतलियां हैं, इनको जो लाए हैं उनसे बात होगी। ये अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी सियासत की, लेकिन जब भी जो अपोजिशन में होता है वो हुकूमत के बजाय किसी और तरफ देख रहा होता है। लेकिन अतर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो अचकज़ई साहब कह रहे हैं उनकी एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। वो ये चाहते हैं कि सियासी जमातें पार्लियामेंट की अंदर बैठ के इसको बात करें, मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करें। इमरान खान साहब का क्या एजेंडा है? अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ गैलरीज के साथ खेलना है, कि वोट बैंक चाहता है कि बात ही ना हो आगे, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि फिर कभी बात नहीं होगी। वो जब भी बात करेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे आके, उनका वोट बैंक तो नाराज़ होगा। यहाँ भी जो सियासी जमातें हैं उनका भी वोट बैंक है, तो फिर ये तो ना करने वाली बातें हुई ना। जी बिल्कुल, देखिए, वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है। इनकी तो अपनी सारी नशिस्तें जो है मशकूक हैं। आप इस्लामाबाद के 3 हल्के देख लें, उधर जो ड्रामा लगा है और जिस किस्म का ऑर्डिनेंस लाना पड़ा है वो पूरी कौम के सामने है कि जी अब रिटायर्ड जज लगाएंगे। तो ये हुकूमत अगर मुज़ाकरात करेगी तो किस चीज के ऊपर मुज़ाकरात करेगी? वो पहली बात ये कहते हैं कि जनाब आप हल्के सारे खोलने दें, वहां पे ट्रिब्यूनल्स चलने दें, तो हुकूमत तो कभी उस पर राजी नहीं होगी। तो इस वजह से ये नॉन स्टार्टर है। अचकज़ई साहब की ये ख्वाहिश है और उनकी उम्मीद भी मियां साहब से है, हुकूमत से नहीं है। अचकज़ई साहब से भी आप बात करें तो वो बार बार कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ। ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट किया, लेकिन क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के साथ बात करने के लिए तैयार है, उनको यकीन भी है, लेकिन वो इमरान खान साहब की तरफ से उतने पूरी यकीन और पूरे एतमाद नहीं है। अतर साहब आपने भी उस ब्रीफिंग में सुना होगा, देखा होगा। नहीं, अब तो देखें, उनके इत्तेहादी हैं अगर और उनके साथ चल रहे हैं, उनकी तरफ से वो सदारत के उम्मीदवार भी बने थे, तो मेरे ख्याल में कंफर्टेबल ही हैं, तो उनकी तरफ से सदारत के उम्मीदवार बने थे। पर हल अगर कोई निकालना है सियासी जमातों को तो अपनी अना को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, हुकूमत से भी बात करें, दीगर सियासी जमातों से भी बात करें। तरीकाकार तो यही है। और अचकज़ई साहब एक ऐसा फेस है जो बीच में ब्रिज बन सकते हैं। अच्छा मसब, आप क्या कहते हैं? फाइनल वर्ड्स हैं, फिर मैं आमिर साहब से पूछूं। मौलाना का भी बीच में आपने देखा होगा हुकूमत के साथ काफ़ी राब्ता बढ़ा है। खबर तो मैं आपसे भी लूँगी और राना साहब से भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौलाना इस तरफ आ जाएंगे, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात करने में ये खौफ नहीं होना चाहिए एक पॉपुलर लीडर को कि उसके पॉपुलर सेंटिमेंट को क्या असर होगा। जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो अनपॉपुलर डिसीजंस भी करते हैं, और यही पॉपुलैरिटी का स्ट्रेंथ होती है कि अनपॉपुलर डिसीजंस में अपने लोगों को आपको ये समझाना पड़ता है कि आप जो ये फैसला करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं। देखिए, तमाम सियासी जमातों ने अभी अजहर कह रहे थे कि 2018 में PMLN पीपल्स पार्टी ये पोजीशन लेती थी, 2024 में या 22 के बाद जो है वो PTI ने ये पोजीशन ली। दोनों ने किसके हाथों सफ़र किया है? अब दोनों ने अगर एक ही के हाथों सफ़र किया है तो फैसला तो उसके बारे में करना पड़ेगा ना। उसके बारे में आप उससे बैठ के तो फैसला नहीं करेंगे, पहले तो आप आपस में फैसला करें कि जी इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और TORs तय करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक आपका बात। बुनियादी नुक्ता मुज़ाकरात का होना ही ये चाहिए
कि जी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। आप इस पर सारी जमातें एग्री कर लें, इस पर खड़ी हों। हाँ बिल्कुल, जो जिनके ऊपर जो मुश्तरकात हैं, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू इकट्ठा है, उसके ऊपर तो बात बढ़ सकती है। मैं क्विकली मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। मुझे आसमा सीधी सी बात यह है कि मुझे ये मुज़ाकरात कामयाब होते लग नहीं रहे। ठीक बात है सर, टाइम खत्म हो जाएगा, मैं एक जुमला ले लूँ। बिल्कुल, आपको क्या मौलाना का क्या लगता है? जी, मौलाना को छोड़ दें। जो हमने स्टार्ट में की थी ना, प्लेइंग विद गैलरीज, ये मुज़ाकरात भी वही है। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी क्यों गए हैं मौलाना फजल रहमान के पास? रेट बढ़ गया। हदिये में अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मिले तो वो कबूल करने को तैयार है। मैंने हदिये का लफ्ज़ यूज़ किया है अपोजिशन में रहते हुए भी। तो ये सब यूं ही चलेगा, हर बंदे का अपना अपना है। जैसे हमने बात की थी, गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट ठीक गई है कि जी जो उनका तरफ का पता है हम उससे बात कर लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई नवाज शरीफ के पास जाना चाहते हैं, क्या नवाज शरीफ के आशीर्वाद के बगैर मरियम नवाज वज़ीर आला हैं? ये सोचने की बात है ना। वो कह देते तुम वज़ीर आला मत बनो, भाई नामन था, भाई क्या उनकी मर्जी के बगैर वज़ीर आज़म बात की। और मज़ साहब ने भी और अतहर साहब ने भी बात की कि बात ये कि ये सब एक दूसरे के साथ गैलरीज के खेल रहे हैं। संजीदा मुज़ाकरात जब भी होंगे उसके लिए पहले से एक नुक्ता है जिसके ऊपर सब बात कर सकते हैं, और मेरे ख्याल है अचकज़ई साहब उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि सियासत में अमल दखल नहीं होगा इस्टेब्लिशमेंट का। यहाँ से बात शुरू हो सकती है, लेकिन अगर कोई चाहेगा।